हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय में बात करेंगे। वो कौन सी विषय है? वो विषय ये है कि इंडिया का विदेशी मुद्रा भंडार वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चले जा रहा है, उसके बावजूद भी रुपए का मूल्य गिर रहा है। वो ऐसा क्यों? ये बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डेटा के थ्रू, यूजिंग हार्डकोर डेटा, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि फॉरेन एक्सचेंज के बढ़ने के बावजूद रुपए का मूल्य क्यों गिर रहा है। तो ये पूरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप जो है इसको पूरे अंत तक देखिए, तभी आपको इस विषय के बारे में मालूम पड़ेगा। क्योंकि ये एक जो अर्थशास्त्र का विषय है, इसको समझना बहुत मुश्किल है, और मैं जो है इस माध्यम के द्वारा कॉम्प्लेक्स इश्यूज को सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यही मेरा प्रयास है। तो मैं यही प्रयास के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, जबकि मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूं हिंदी में, पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बात समझ में आए। तो लेट्स कंटिन्यू इन द प्रेजेंटेशन। तो आप अगर देखें, जिस तरह से कोई भी विषय, कोई भी वस्तु की जो कीमत है वो डिमांड सप्लाई इक्वेशन पे डिपेंडेंट है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई बाजार से कोई सामान खरीदने जा रहे हैं आप, उसकी सप्लाई कम हो जाए और बहुत सारे लोग वही वस्तु को खरीदने के लिए मार्केट में चलें और उसको खरीदने के लिए, मतलब देयर इज अ डिमांड, इंक्रीज डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, तो होगा क्या? उसका वैल्यू बढ़ जाएगी, उसका प्राइस बढ़ जाएगा। उसी तरह से रुपए और यूएस डॉलर, स्पेसिफिकली लेट्स टॉक अबाउट यूएस डॉलर, दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशन पे लिंक्ड है, जिस तरह से नॉर्मल वस्तु का होता है। तो हम क्या करेंगे कि हम जो है ये पूरा इक्वेशन, ये कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक फैक्टर्स पे बेस्ड है, अर्थशास्त्र के जो फैक्टर्स हैं उस पे बेस्ड है। तो हम लोग हर आयाम को, हर डायमेंशन को अलग से समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे उस डायमेंशन में, उस आयाम का रुपए के मूल्य में एंड फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व के ऊपर में क्या इंपैक्ट हो रहा है। वेदर देयर इज अ पॉजिटिव इंपैक्ट और देयर इज अ नेगेटिव इंपैक्ट, मतलब वेदर द इंपैक्ट नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला सबसे बड़ा आयाम है वो है इंपोर्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन। अगर हम आयात कम करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज का जो डिमांड है, जो जरूरत है, वो भी कम होगी, क्योंकि आयात तो हम बाहर के देशों से करते हैं ना। तो जब हम आयात कम करेंगे तो हमारा डिमांड कम होगा। तो देखते हैं कि इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में 2023-24 के अंदर में हमारा जो डिमांड है आयात के लिए, जो फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड है, वो कम हुआ है कि बढ़ा है, और किस लाइन आइटम्स में, कौन से ऐसे आइटम्स हैं जिसके ऊपर कम हुआ है, कौन से ऐसे आइटम है जिसके ऊपर बढ़ा है, वो जानना बहुत जरूरी है। विच मीन्स दैट वेदर दिस चेंज ऑफ डिमांड हैज बीन ऑर्गेनिक और इट हैपेंड बाय चांस। ठीक है ना? ये इश्यू इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे हमारा जो आयात है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आइटम उस आयात का होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, बिकॉज हम उसको यूज करते हैं, हर चीज में यूज होता है वो, गाड़ियों में, बसों में, फैक्ट्रियों में, डीजल, पेट्रोल हर कोई यूज करता है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो आयात है वो सबसे ज्यादा हमारे आयात के ओवरऑल नंबर को इम्पैक्ट करता है। तो अगर आप देखें, इस साल जो है हमने $179 बिलियन का इंपोर्ट किया है, पेट्रोलियम एंड कोक एंड कोल। नाउ कंपेयर टू, इसके मुकाबले लास्ट ईयर जो है $2009 बिलियन का इंपोर्ट किया हमने, विच मीन्स, उसका मतलब ये निकला कि हमने पैसे बचाए हैं। कितना पैसे बचाए हैं? $40.6 बिलियन का बचत हुआ है। नाउ ये बचत हमारी खपत कम के कारण नहीं हुआ है कि हम तो वैसे ही जितना पहले यूज करते थे उतना अभी यूज कर रहे हैं। वो इसलिए कम हुआ है कि पेट्रोलियम के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में गिर गए हैं। इसी चक्कर में दैट इज द रीजन व्हाई आवर इंपोर्ट्स, दिस इज नॉट एन ऑर्गेनिक डिक्रीज ऑफ डिमांड। वेयरएज उसके अलावा अगर आप दो आइटम को देखें, कौन कौन से आइटम? इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड गोल्ड, सोना। इलेक्ट्रॉनिक सबको पता है, मोबाइल सबको यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर में हमारा बहुत ज्यादा खपत होता है। तो अगर आप देखें, इस साल हमने करीब $90 बिलियन का खर्चा किया है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने में, आयात करने में। जो लास्ट ईयर कितना किया था? लास्ट ईयर हमने $70.2 बिलियन का इंपोर्ट किया था। इसका मतलब ये निकला
कि हमारा जो आयात है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के आइटम के ऊपर में $9.4 बिलियन का हमारा मतलब इंक्रीज हुआ है, मतलब बढ़ोतरी हुई है। सिमिलरली अगर आप दूसरा एक आइटम देखें, गोल्ड का जो हमने आयात किया था इस साल, मतलब इस साल जो आयात किया है वो 45.5 बिलियन डॉलर्स का आयात है, और लास्ट ईयर हमने सिर्फ 35 बिलियन डॉलर का आयात किया। नाउ द पॉइंट हियर इज दैट, इसका मतलब ये निकला कि इस बार हमने गोल्ड पे ज्यादा खर्चा किया, पर होना नहीं चाहिए क्योंकि आरबीआई गोल्ड बॉन्ड लेके आई थी। अब गोल्ड बॉन्ड लाने के बावजूद भी हमें जो है गोल्ड पे इतना खर्चा क्यों करना पड़ा, इसके ऊपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका जवाब आपको वीडियो के एज यू गो थ्रू दिस प्रेजेंटेशन यू विल गेट टू नो दिस आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप दोनों आइटम को जोड़ेंगे तो हमारा जो टोटल इंपोर्ट्स है मेनली बिकॉज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जो करीब 38.6 बिलियन का $6 बिलियन का जो है हमारे जो आयात है वो कम हुए हैं कंपेयर टू व्हाट इट वाज लास्ट ईयर, राइट। नाउ लेट्स गो टू द अदर आइटम which is एक्सपोर्ट्स, जो हमारे जो निर्यात हैं उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप निर्यात देखेंगे तो निर्यात बड़ा आसान है समझना, क्योंकि दो ही इंपॉर्टेंट आइटम हैं जो हम निर्यात करते हैं अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। अब इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं किया बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का जो निर्यात है और जो आयात है लगभग बराबर है, क्योंकि हमारा जो लोकल वैल्यू एड है बहुत कम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, मतलब जितना हम आयात करते हैं उतना ही निर्यात करते हैं, बल्कि हम एक्चुअली आयात ज्यादा करते हैं, मतलब एक्सपोर्ट कम करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक को मैंने निकाल दिया है, पर सबसे इंपॉर्टेंट जो आइटम है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड जेम्स एंड ज्वेलरी। दोनों के अंदर में जो है हमारे एक्सपोर्ट्स कम हुए हैं। क्यों हुए हैं? पेट्रोलियम तो सबको पता है कि प्राइस कम हो गया, जब वो क्रूड के प्राइसेस गिरेंगे तो नेचुरली रिफाइंड प्रोडक्ट के प्राइसेस भी गिरेंगे, तो उस चक्कर में हमें हमारा जो ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट है जो कि इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट्स होता है वो हो गया 24.6 बिलियन डॉलर्स विच एक्चुअली हैज फॉलन, मतलब गिर गए हैं। तो ये अच्छी बात है, इससे हमारी जो विदेशी मुद्रा की बचत हुई है 24.6 बिलियन डॉलर का। नाउ अगर हम इस पे जो सर्विसेज हैं उसको हम जोड़ दें तो उसका कितना इंपैक्ट हुआ है, ये चार्ट जो है इस चीज को दर्शाता है। क्योंकि मर्चेंडाइज में मैंने आपको बताया 24.6 बिलियन डॉलर की बचत हुआ है। सर्विसेज के अंदर में हमने कमाया है, क्योंकि सर्विसेज जो है इंपॉर्टेंट आइटम है विदेशी मुद्रा का कमाने का, इनकम का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम सर्विसेज में बहुत सारे देशों से बहुत आगे हैं। इस साल अगर आप देखें कंपेयर टू व्हाट वी डिड लास्ट ईयर, सर्विसेज में हमारा 18.78 बिलियन डॉलर की ज्यादा कमाई हुई है। तो दोनों को अगर ऐड करते हैं 24.6 बिलियन की बचत और 18.78 बिलियन की जो कमाई हुई है सर्विसेज में, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमारी जो टोटल जो कैश डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, वो 43.5 बिलियन डॉलर से कम हुआ है। तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए इस चार्ट को मैंने ग्रीन से मार्क किया हुआ है। तो रिजल्टेड इन सेविंग ऑफ प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है ना। अच्छा, अब एक और जो है मुद्दे पे बात करते हैं, एक और आइटम जो है जिसे कहते हैं अपना जो डायमेंशन है, जो आयाम है, उस पर बात करते हैं, वो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बिकॉज कि जो फॉरेन मुद्रा की जो जरूरत सिर्फ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में नहीं है, वो जो है इन्वेस्टमेंट में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी उतना ही जो है उसका इंपॉर्टेंस है, महत्व रहता है। क्यों? क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब इंडिया में होता है तो वो फॉरेन एक्सचेंज को लेके आता है, और हम जब बाहर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो है फॉरेन एक्सचेंज मुद्रा को बाहर लेके जाते हैं। तो दोनों चीजें जो है इस पर्टिकुलर आइटम को इंपैक्ट करती है। वो क्या कि हमारा नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कितना है, उससे हमको पता चलेगा कि हम कितना जो है पैसे हमने फॉरेन एक्सचेंज जो है इस पर्टिकुलर आयाम के ऊपर में खर्च किए हैं। तो अगर आप देखेंगे इसमें जो है कुछ चीजें अच्छी भी हैं, कुछ चीजें बुरी हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर इसके अंदर में जो कि कंसर्न है, जिसमें हमको कंसर्न होना चाहिए, वो ये है कि हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हुआ है कंपेयर टू FY23। कितना कम हुआ है? 12.6 बिलियन डॉलर। कोई भी देश को में सबसे इंपॉर्टेंट जो है आइटम होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, वो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वो इसलिए क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है देश के अंदर में ज्यादा देर ठहरता है, इट इज मोर स्टेबल
कंपेयर टू फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में करते हैं। अब स्टॉक मार्केट में ये इन्वेस्टमेंट बहुत वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल क्यों होता है? क्योंकि कब जब मन में आए आप निकाल लो पैसे, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि आप पैसे बहुत दिनों के लिए लगाते हैं। आप ये नहीं कि आपने पैसे लगाया और इमीडिएटली बाहर निकाल के ले गए। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज मोर स्टेबल कंपेयर टू फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसलिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कम होना एक बहुत बड़ा जो है इंपॉर्टेंट कंसर्न होना चाहिए हमारे लिए, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे तो ये गिरा है $12.6 बिलियन, बट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है $36.4 बिलियन का। तो दोनों को अगर आप मिलाएंगे, तो ये गिरा है और ये बड़ा है, दोनों को ऐड करेंगे तो $23.9 बिलियन का हमारे इंटरनल में फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ है। इसका मतलब ये निकला कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज इतने $23.9 बिलियन से बढ़ना चाहिए, क्योंकि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इस साल बहुत ज्यादा हुआ है ना। अच्छा, नाउ उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट और एक और इंपॉर्टेंट जो कि मुद्दा है जिस पे हमको बात करना चाहिए, जो कि हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड रुपी और डॉलर का इक्वेशन को इम्पैक्ट करता है, वो है एक्सटर्नल डेट। अब एक्सटर्नल डेट क्या होता है? एक्सटर्नल डेट और इंटरनल डेट में क्या फर्क है? इंटरनल डेट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने अपने पिताजी से या किसी और से रिलेटिव से पैसे लिए हैं, ठीक है ना, तो वो उसमें मैं बहुत सारा मतलब लिवरेज ले सकता हूँ। कभी चुकाया, कभी नहीं चुकाया, या प्रिंट आरबीआई ने पैसे प्रिंट कर दिए या कुछ करके पैसे जो है चुकाया, कभी नहीं चुकाया, ऐसे करके आप जो है मतलब यू कैन टेक मोर लिवरेज। बट एक्सटर्नल डेट का मतलब ये निकला कि आपने बैंक से लोन लिया, गाड़ी खरीदा आपने, और अगर मान लीजिए आपने पैसे नहीं चुकाए तो वो बैंक वाला गाड़ी लेके चला जाएगा आपका, है ना। और जैसे घर खरीदता है तो घर जो है आपको मॉर्गेज करना पड़ता है। वही हाल एक्सटर्नल डेट का है। तो होता क्या है कि जब एक्सटर्नल डेट आप लेते हैं आप एज ए कंट्री, तो उस डेट को सर्विस करना पड़ता है। अगर आपने वो डेट सर्विस नहीं किया टाइम से, तो फिर क्या होगा? बहुत सारी बुरी चीजें हो सकती है कंट्री के लिए, उसकी रेटिंग गिर सकती है कंट्री का, बहुत कुछ हो सकता है। तो जितना ज्यादा एक्सटर्नल डेट लेंगे उतना ज्यादा डेट सर्विस करने का जो जरूरत है वो बढ़ जाएगा। व्हाट इज डेट सर्विसिंग? डेट सर्विसिंग का मतलब यह है कि जब भी आप किसी से कर्ज लेंगे तो इंटरेस्ट देंगे ना, चुकाएंगे ना। उसी तरह से जब इंडिया बाहर के देशों से कर्ज लेगी तो उसके लिए इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। जब इंटरेस्ट चुकाएंगे तो वो दैट विल बिकम एन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, वो फॉरेन एक्सचेंज बाहर चला जाएगा। तो अगर आप देखेंगे कि क्योंकि हमारे पास में डेटा जो है थर्ड क्वार्टर तक का है, इसलिए मैंने FY23 Q3 को कंपेयर किया है FY24 Q3 को कंपेयर किया FY23 Q3 से। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा टोटल एक्सटर्नल डेट हैज इंक्रीज बाय $37.1 बिलियन एंड दिस इज एक्चुअली ए परपेचुअल ट्रेंड। ये बढ़ता ही चले जा रहा है। FY21 से अगर आप देखेंगे, उससे बाद में देखेंगे बढ़ता ही चले जा रहा है। FY21 Q4 में हमारा एक्सटर्नल डेट था $573.6 बिलियन। नाउ ये बढ़ के $648 बिलियन हो गया है। तो इससे क्या हुआ है कि हमें जो डेट सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ गया है। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आइटम है जो कि हमारे रुपए के वैल्यू को इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें बात करेंगे, वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं हमारे अक्रॉस द बॉर्डर, ये सारा का सारा ट्रांजैक्शन ये बैलेंस ऑफ डॉक्यूमेंट के अंदर में रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अगर एक ही डॉक्यूमेंट अगर आप करंट लेवल पे देखें, मतलब अगर ये डॉक्यूमेंट हमेशा करंट लेवल पे हो, आज की तारीख में जैसे अप्रैल का महीना है तो मार्च तक के लिए अपडेटेड हो, इट विल प्रेजेंट द मोस्ट एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द करंट फॉरेन एक्सचेंज सिचुएशन ऑफ द कंट्री एंड विच आइटम इज एडिंग टू द बर्डन एंड विच आइटम इज नॉट एडिंग टू द बर्डन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास में Q3 तक का डेटा है। तो अगर आप Q3 डेट तक का डेटा देखें, क्योंकि अभी आरबीआई ने डेटा को अपडेट नहीं किया है, इसलिए मैंने Q3 को लास्ट ईयर के Q3 से कंपेयर किया है। तो अगर आप देखेंगे करंट अकाउंट में, जिस तरह से मैंने आपको पहले चार्ट में बताया, तो हमारे को $34.6 बिलियन का बचत हुआ, ठीक है ना। बट लेट्स गो टू द नेक्स्ट चार्ट, मतलब दूसरे चार्ट में चलते हैं। वो बताता है कैपिटल अकाउंट। अब करंट अकाउंट तो जो है ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कैपिटल अकाउंट इन ऑन अकाउंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उसके अंदर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं और हमने देखा है कि उसके कारण जो है हमको फायदा हुआ है।
अब अगर आप क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपेयर करेंगे थर्ड क्वार्टर में, तो डेटा ये कहता है कि $24.3 बिलियन का जो हमारा इंप्रूवमेंट है, बचत हुई है इस साल। अब ये नंबर कम क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि वो जो ट्रेड वाला जो नंबर होता है उसके अंदर में जो जो अर्लियर चार्ट जो मैंने आपको बताया था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, वो नंबर जो है वो एंड तक का नंबर था। ये नंबर जो है Q3 तक का, Q4 थर्ड क्वार्टर का नंबर है, इसलिए थोड़ा सा फर्क दिखा रहा है। इसलिए मैं पूरी तरह से जो है इस नंबर को, हो सकता है कि अगले क्वार्टर में जो कुछ ऐसा हुआ हो कि जो नंबर चेंज हो गया हो, है ना, तो बट इससे थोड़ा आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि किस तरह से सिचुएशन है हमारी। तो कैपिटल अकाउंट में हमारी सिचुएशन डेफिनेटली इंप्रूव हुई है। नाउ जो लास्ट चार्ट है, बिकॉज ये सारे चार्ट्स जो है एक ही स्टेटमेंट का पार्ट है, इसलिए मैंने इसको नंबर कर रखा है, सीरियल नंबर। तो अगर आप 61 नंबर देखेंगे, ये आपको ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन बताता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें इस वाले चार्ट के अंदर में पहले वाला चार्ट मैंने बताया था वो ट्रेड का था, नेक्स्ट जो है चार्ट जो था वो आपका इन्वेस्टमेंट में था, और ये वाला लोन्स वाला चार्ट है, और सबको ऐड करने के बाद में आपका ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट आता है। तो ये जो नंबर है, जो लास्ट वाला जो लाइन आइटम दिख रहा है आपको, यही आपका जो है फॉरेन एक्सचेंज का जो इंक्रीज और डिक्रीज के ऊपर में इंपैक्ट करेगा। तो अगर आप देखें जो, क्योंकि थर्ड क्वार्टर का इंफॉर्मेशन है, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो सिचुएशन है वो 32.9 बिलियन था FY24 थर्ड क्वार्टर में, कंपेयर टू -14.7 बिलियन ऑफ थर्ड क्वार्टर FY23 में। तो अगर आप दोनों कंपेयर करेंगे तो हमारा जो इंप्रूवमेंट हुआ है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, बिकॉज यही चीज ऐड होती है फॉरेन एक्सचेंज में, राइट, जो मैं आपको दिखाऊंगा, $46.6 बिलियन का जो है हमारा ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव हुआ है। तो इससे क्या हुआ है, उससे जो है सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ है कि अगर आप देखेंगे तो हमारा जो ये है, क्या बोलते हैं, आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, अगर आप इसको देखेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है ये आपका, तो अगर आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का सिचुएशन को देखें तो आपको दिखेगा जिस तरह से, अगर मैंने आपको क्या दिखाया था अभी पहले वाले चार्ट में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपने देखा कि $46.6 बिलियन का आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव हुआ है। तो यही चीज जो है आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के चार्ट में दिखना चाहिए। तो आपको दिख रहा है कि ओवरऑल फॉरेन एक्सचेंज जो है, अगर आप लास्ट ईयर के नंबर से कंपेयर करेंगे, वो नंबर था $578.8 बिलियन FY23 Q4। इस साल जो है Q4 के एंड में तक का नंबर है $645.6 बिलियन। तो ये नंबर $50.5 बिलियन बढ़ गया है। नाउ ये नंबर बढ़ गया है, बट इसके अंदर में दो लाइन आइटम है जो कि कंट्रीब्यूट करता है इस नंबर को बढ़ाने में। पहला का नंबर क्या है, फॉरेन करेंसी एसेट, और दूसरा है गोल्ड। तो अगर आप देखेंगे फॉरेन करेंसी एसेट जो है उसकी क्वांटम जो बढ़ा है वो $42.6 बिलियन बढ़ा है, और वही नंबर लगभग मैच करता है जो मैंने आपको पहले बताया था। देखिए $46.6 बिलियन का इंडियन बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो शीट में जो फर्क है लास्ट क्वार्टर के नंबर से, लास्ट ईयर के नंबर से, तो वही लगभग जो है अगर आप देखेंगे उतना ही जो है नंबर ये मैच करता है। तो ये क्लियर है कि फॉरेन एक्सचेंज जो है रिजर्व है इंक्रीज हुए हैं, बट उसके साथ में अगर आप देखें गोल्ड के रिजर्व्स भी बढ़ गए हैं। अब गोल्ड के रिजर्व कितने बढ़े हैं, $8.4 बिलियन, और ये कंटिन्यूसली बढ़ता ही चले जा रहा है। अगर आप FY21 Q2 से देखें, RBI जो है गोल्ड खरीदते ही चले जा रहा है। तो गोल्ड के बढ़ने का, ये गोल्ड और ये दोनों चीज, फॉरेन करेंसी एसेट, दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो दिस नंबर एक्चुअली इज एन एग्रीगेशन ऑफ दीज टू नंबर्स। अब दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आपको जो है ये नंबर मिलेगा, ऊपर वाला जो दिखा टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज एन इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इनसाइड आवर कंट्री। बट व्हाट RBI इज डूइंग, RBI क्या कर रहा है, वही फॉरेन एक्सचेंज को यूज करके, उसको डाल के, और उससे आप गोल्ड खरीद रहे हो, यू आर बाइंग गोल्ड। और उससे क्या हो रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज इज बेसिकली गेटिंग कंज्यूम, इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को हम खपत कर रहे हैं गोल्ड इंपोर्ट करने के लिए, जबकि हमारा जो मेन उद्देश्य था गोल्ड बॉन्ड को इशू करने का वो ये था कि गोल्ड का इंपोर्ट को कम किया जाए, है कि नहीं, यही तो हमारा उद्देश्य था। बट व्हाट इज हैपनिंग इज अ कंप्लीट पैराडॉक्स। हम जो है लोकली, हम हो सकता है कि गोल्ड कम इंपोर्ट कर रहे हैं एज एन इंडिविजुअल, बट RBI गोल्ड इंपोर्ट कर रहा है और वो फॉरेन एक्सचेंज को इस्तेमाल कर रहा है। तो जो आपको दिखाई दे रहा है कि जो $646.4 बिलियन का जो नंबर दिखाई दे रहा है, वो दैट इज नॉट द एक्चुअल नंबर। द एक्चुअल नंबर इज एक्चुअली $570.6 बिलियन।
ठीक है ना। तो इसीलिए जो है दिस इज नॉट एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज सिचुएशन। नाउ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको फाइनली बताएगा कि हमारी सिचुएशन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की सिचुएशन कैसी है ओवरऑल, वो ये कि आरबीआई का बैलेंस शीट देखने के बाद, क्योंकि आपको मेजर करना आना चाहिए, यू शुड बी एबल टू मेजर कि व्हाट इज द फॉरेन एक्सचेंज सिचुएशन एज पर एज आरबीआई इज कंसर्न। बिकॉज आरबीआई का जो बैलेंस शीट है उसके अंदर में फॉरेन एक्सचेंज एसेट का जो है एक एंट्री होता है एसेट के ऊपर, बिकॉज आरबीआई हैज गॉट टू डिफरेंट मतलब एंट्रीज इन द बैलेंस शीट। वन इज, एक तो होता है एसेट, एक होता है लाइबिलिटी। एसेट के अंदर में फॉरेन एक्सचेंज एसेट दिखाया जाता है, इट हैज बीन शोन, इट इज शोन एज रुपीज लाख करोड़ बिकॉज इट इज इन शोन इन डोमेस्टिक करेंसी। तो इसमें आपको दिखेगा कि फॉरेन एक्सचेंज करेंसी का एसेट जो है आज की तारीख में FY 2024 में 47.99 लाख करोड़ है, और गोल्ड के एसेट्स जो है 4.35 लाख करोड़ है। तो बट दिस इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी काइंड ऑफ एप्रिसिएशन कि वेदर इट इज हाई और लो, मतलब ये ज्यादा है कि कम है, ये कैसे पता चलेगा आपको। तो कोई रेफरेंस होना चाहिए ना मेजर करने का। तो मैंने क्या किया है कि आई हैव यूज्ड द रेफरेंस ऑफ जीडीपी। तो जो नॉमिनल जीडीपी है उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो यू विल फाइंड, आपको दिखेगा कि हमारा जो फॉरेन करेंसी एसेट है वो एक्चुअली डिक्रीज हुआ है। अब देखें FY 22 में 17.9% था ऑफ द जीडीपी, FY 23 में 15.7% ऑफ द जीडीपी था, FY 24 में थोड़ा सा बढ़ा है 16.33। इट इज नॉट एन अप्रिशिएबल इंक्रीज। एंड ये नंबर जो है ये FY 15 FY 16 के नंबर के मुकाबले है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो रुपी है वो तो FY 14 से डिप्रिशिएट कर रहा है। जिस रेट पर डिप्रिशिएट आज की तारीख में अगर आप देखें FY 14 में रुपी की जो वैल्यू थी और अभी की जो वैल्यू है, जमीन आसमान का फर्क है। बट हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कंपेयर टू जीडीपी जो FY 15 में था वही आज है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक्चुअली में देखा जाए तो बहुत ज्यादा कोई डिफरेंट नहीं है। तो ये जो परसेप्शन है कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ज्यादा है, दिस मे नॉट बी द राइट परसेप्शन। दैट इज द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू कन्वे थ्रू दिस वीडियो। एंड ऑन टॉप ऑफ इट गोल्ड के रिजर्व जो है, गोल्ड का रिजर्व कंपेयर टू जीडीपी बढ़ता चला जा रहा है आरबीआई के पास में, जो कि 1.8% ऑफ जीडीपी है। तो आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली क्या सिचुएशन है, कहां हम स्टैंड करते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा शुरू में कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। जब तक आपके पास में डेटा नहीं है तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया है अपनी तरफ से, मेरा जो कंट्रीब्यूशन ये है कि मैंने इस डेटा को एग्रीगेट किया और एग्रीगेट करने के बाद में इस इंफॉर्मेशन को आपके सामने प्रेजेंट किया है। आई होप दैट आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया होगा तो फिर आप जो है इसको जो शेयर करिए और लाइक करिए। और थैंक यू वेरी मच। आई विल कम बैक टू यू विद अ न्यू वीडियो नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।